नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ हैं। और आज क्राइम के स्टोरी में एक ऐसी कहानी जिसमें एक पत्नी अपने पति के कत्ल की साजिश रचती है, लेकिन उस साजिश में जो है वो अपनी 16 साल की एक नाबालिग बेटी को शामिल करती है। अब सोचिए कि एक तरफ तो पत्नी पति के कत्ल का साजिश रचती है, उसको अंजाम भी देती है, लेकिन उसमें एक नाबालिग लड़की 16 साल की उसकी बेटी, उसमें उसका क्या गुनाह। उसको सही रास्ते सही चीज सिखाना चाहिए। अब वह उसको अपनी साजिश में शामिल करती है। अब जहाँ पर उसको पढ़ लिख करके आगे बढ़ने का उसका समय है, पहुंच जाती है वह बाल सुधार गृह। और इधर जो है, जो पत्नी रहती है यानी उस लड़की की जो माँ रहती है, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और साथ साथ वह अपने बेटी का जो बॉयफ्रेंड रहता है उसको भी शामिल करती है। अपने जो अपना भी एक उसका जो है बॉयफ्रेंड रहता है उसको भी शामिल करती है। तो किस तरह से एक पत्नी जो है, और शादी के लगभग 22 साल के बाद वह जो है यह साजिश रचती है। तो सोचकर भी इस तरह के जब केसेस आते हैं सामने, तो कायदे से अगर पूछे तो इस तरह का कहानी सुनाने का मन नहीं करता। इस तरह का कहानी सुना सुना के अब उब चुका हो, जहाँ पर पत्नियां पति का कत्ल कर रही है, पतिया जो है पत्नियों का कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में साजिश रचने और कत्ल को, और मतलब साजिश को अंजाम दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहा कि अब इस तरह की बहुत सारी कहानियां मैं सुना चुका हूँ, लेकिन ऐसा काम है, हर दिन हर एक नया कहानी आता है, उसमें कुछ डिफरेंट रहता है, इसलिए कहानी आप लोगों को सुनाना पड़ता है। दरअसल आज की कहानी भी जो है वह आसाम का है। आसाम में एक डिब्रूगढ़ है जी, डिब्रूगढ़ जिला है, वहीं कहानी जो है यह वहीं की। लेकिन इसी 25 जुलाई को उस डिब्रूगढ़ का जो बारबरुआ पुलिस स्टेशन का अंतर्गत आने वाला एक गांव, उस गांव में एक परिवार रहता है। और परिवार का मुखिया जो है उत्तम गोगाई, और उसकी पत्नी बॉबी सोनवाल अपनी एक 16 साल की बेटी के साथ रहती है। और नाबालिग बेटी स्कूल में पढ़ती थी। और लेकिन 25 जुलाई की सुबह सुबह 8 बजे के करीब में उस जो उत्तम गोगाई रहता उसकी पत्नी बॉबी सोनवाल अपने देवर यानी उत्तम गोगाई के भाई को फोन करती है और बताती है कि जो है उत्तम गोगाई जो है रात को सोए थे, लेकिन सुबह उठे नहीं। और शायद जो है हाई प्रेशर के कारण, ब्लड प्रेशर की वजह से उनको प्रेशर स्ट्रोक हुआ और उनकी मृत्यु हो चुकी है। कुछ ही दूरी पर जो उसके भाई रहते थे, और भाई किसी तरह से पहुंचते हैं। और जब पहुंचते हैं तो डेड बॉडी को देखते हैं तो उनको थोड़ा सरपटा लगता है, क्योंकि उसके कान के पास एक कट का निशान था। और उनके मन में जो है, इस तरह का भी देश में अलग अलग जिलों से जिस तरह से वारदातें निकल करके बाहर आ रही है, तो उनको डाउट होता है। वो तुरंत जो है उसी बारबुरा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपने भाई का जो मृत्यु होता है उसको असामान्य बताते हैं। पुलिस भी पहुंचती है, और जब पुलिस भी पहुंचती है तो शुरुआत में जो है पुलिस को भी कुछ अटपटा नहीं लगता है, क्योंकि हाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर या प्रेशर स्ट्रोक के कारण हो सकता है कि मृत्यु हो गया हो, रात को सोए हो लेकिन प्रेशर ज्यादा हो इसके कारण। तो खैर पुलिस बॉडी को कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और पोस्टमार्टम में भेजने के बाद जो है तफ्तीश शुरू करती है। प्राइमरी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी 24 घंटे के बाद आ जाता है, जिसमें पोस्टमार्टम का टाइमिंग और जो है मरने का जो है कारण का पता चलता है। अब जो जिसको पुलिस भी एक सामान्य मृत्यु, सामान्य मौत मान के चल रही थी, उसमें जो है कत्ल का एंगल सामने आता है। पुलिस उसकी पत्नी उत्तम गोगाई की जो पत्नी रहती है बॉबी सोनवाल, उससे पूछताछ करती है। उसके घर में 16 साल की बेटी दीप ज्योति जो 9वीं क्लास में पढ़ती थी उससे पूछताछ करती है, क्योंकि घर पे यही 3 लोग थे और खाना पीना रात को खाने के बाद यही 3 लोग सोए थे। तो जाहिर सी बात है कि क्या हुआ होगा यही लोग सही से बता सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जो है पत्नी यही बोलती है कि जो हम लोग सभी खाना खा करके रात को सोए थे, लेकिन सोने के बाद सुबह जब उन लोगों की नींद टूटी तो उत्तम गोई सोए हुए थे, उठे नहीं थे। आमतौर पर वो जग जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस था, तो लेबर और बाकी सप्लाई के लिए उनको सुबह जल्दी उठना पड़ता था कि वो जो काम अपना लाइन अप कर सके। लेकिन उस दिन उठते नहीं है। 25 जुलाई को तो पत्नी उठाने जाती है, लेकिन कोई हलचल, कोई जवाब नहीं आता है। वो डर जाती है, यानी परेशान हो जाती है। तुरंत जो है वो उत्तम गोगाई के भाई को फोन करते हैं, और फिर भाई पहुंचते हैं। और फिर जो है पुलिस स्टेशन एक शक की निगाह लेकर के पहुंचते हैं।
तो ये सारा चीज़ पुलिस के सामने लोग बयान देते हैं। तो पुलिस यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ एविडेंस या कुछ भी ऐसा सीसीटीवी कैमरा कुछ भी एविडेंस पुलिस को मिलता नहीं है, सिवाय जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो एक नेचुरल मौत जो कि एक साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। अब पुलिस सबसे पहले बॉबी सोनोवाल जो उत्तम गोगोई की पत्नी रहती उसका जो है सीडीआर रिपोर्ट निकालती, मोबाइल लोकेशन, तो पता चलता है कि जो है 25 जुलाई की मतलब अंतिम लास्ट यानी 24 जुलाई की शाम से लेकर के रात में जो है कई दफ़ा एक दो अननोन नंबर पर जो है बात हुई है। अब पुलिस उन नंबरों को टटोलती है और जब नंबर को टटोलती है तो पता चलता है कि वह नंबर उसकी बेटी दीप ज्योति जो 9वीं क्लास में पढ़ती है उसके बॉयफ्रेंड का है। तो अब पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो है उत्तम गोगोई की पत्नी बॉबी सोनोवाल जो है वो आखिर इतनी रात को जो है अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से क्यों बात करेगी। और एक नंबर भी अननोन मिलता है जिसमें रात के दौरान उससे बात हुई, तो पुलिस उसको भी उठाती है, पूछताछ करती है। और जब दीप ज्योति का जो बॉयफ्रेंड और एक शख्स को जब पुलिस उठाती है और कड़ाई से पूछताछ करती है तो वे दोनों टूट जाते हैं और इस साजिश में जो उत्तम गोगोई की पत्नी बॉबी सोनोवाल का हाथ बताते हैं। अब पुलिस तीनों को उठाती है, चारों को उठाती है, बेटी भी उसमें शामिल थी। शुरुआत में ही जो है बेटी का बॉयफ्रेंड और जो है बॉबी सोनोवाल यानी उत्तम गोगोई की पत्नी का जो बॉयफ्रेंड था वह सारा चीज़ बता देते हैं। अब चारों लोगों को पुलिस उठाती है और कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो सारा कहानी सामने आता है कि दरअसल बॉबी सोनोवाल जो थी वो अपने पति उत्तम गोगोई का जो सारा संपत्ति और बाकी चीज़ें जो थी वह हड़पना चाहती थी, यानी वह अकेले उस पैसे का मालिक होना चाहती थी। और कहीं ना कहीं जो है पति के साथ उसका बन नहीं रहा था, आए दिन झगड़ा और बाकी चीज़ें होती थी। इसी के कारण जो है वह अपने बेटी दीप ज्योति जो 9वीं क्लास में पढ़ती थी उसका एक 20-21 साल का बॉयफ्रेंड था, उसी के साथ मिल करके और फिर अपना एक और जान पहचान अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके वह 24 जुलाई की रात को कत्ल की साजिश रचती। पहले भी वे लोग कोशिश कर चुके थे, पुलिस में बयान भी दिए हैं, लेकिन वे लोग शायद कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन उस 24 जुलाई की रात को ये लोग प्लानिंग करते हैं और फिर जो है कत्ल का एक तरीका अपनाते हैं। और फिर कत्ल करने के बाद जो है सुबह मतलब रात में जो बेटी का बॉयफ्रेंड रहता है दीप ज्योति का, वह वहाँ से फरार हो जाता है, भाग जाता है। और फिर सुबह जब उठते हैं तो पहले से बॉबी सोनोवाल सारी साजिश का प्लानिंग करके रखी थी, सुबह उठकर रोना धोना और बाकी चिल्लाती है और ताकि किसी को शक नहीं और सबको ये शक हो कि जो है प्रेशर स्ट्रोक या हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो है उसके पति का जो है मौत हो गया। लेकिन जो भाई थे उनके जब गए लाश को बॉडी को देखने के लिए तो थोड़ा सा शक उनको आया, क्योंकि अभी देश के अलग अलग जिलों से जिस तरह से पत्नियां जिस तरह से साजिश रच रही है तो हर कोई जो है एक शक के निगाह से देखता है इस तरह की चीज़ों को। तो वह उनको भी लगा डाउट, तो तुरंत पुलिस स्टेशन गए और जब पुलिस मामले की तफ्तीश की तो सही में इस उत्तम गोगोई के जो है मृत्यु के पीछे एक साजिश थी जो कि खुद उसकी पत्नी ने रचा था अपने बॉयफ्रेंड और फिर अपने नाबालिग बेटी को शामिल किया और उसमें जो उसके बॉयफ्रेंड को शामिल। तो अभी एक्चुअल क्या रीज़न है पुलिस इसमें तफ्तीश कर रही, लेकिन एक बहुत ही मतलब अजीब एक सुंदर महिला जो जानती है कि इस तरह का वारदात में वह पकड़ा जाएगी, उसको कहीं से भी अपने बेटी को शामिल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब उसके कारण जो उसके बेटी का सारा फ्यूचर और बाकी चीज़ें खराब हो गई, जो कि शायद पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सकते। तो देखिए किस तरह से दुनिया में क्राइम हो रहे हैं, अपने बदले के कारण लोग जो है मासूम लोगों को भी शामिल कर ले रहे हैं, जिसमें उन लोगों का कहीं से कोई मतलब कनेक्शन नहीं होना चाहिए क्राइम से। कल वो फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।